हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ आप लोगों के लिए। और एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल बियॉन्ड द ब्लैक बोर्ड में। दोस्तों, आज का ब्लॉग होने वाला है बड़ा इंटरेस्टिंग और आपको सस्पेंस में नहीं रखूँगी। और यह ब्लॉग होने वाला है वारुणी यात्रा का। और दोस्तों, वारुणी यात्रा की शुरुआत हम लोग सुबह 4 बजे से कर रहे हैं। मैं 4 बजे वेट कर रही हूँ यहाँ पे अपनी गाड़ी का। देखिए दोस्तों, और ये सामने से हमारी गाड़ी भी आ गई है। और बीच बीच में मैं आपको वारुणी यात्रा के बारे में भी डिटेल देती रहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि उत्तरकाशी के लोग तो इस यात्रा के बारे में जानते हैं, लेकिन हो सकता है उत्तराखंड में कई जगह के लोग इसके बारे में जानते होंगे। लेकिन ये जो प्रमुख यात्रा है, ये उत्तरकाशी की एक पौराणिक यात्रा है और इसका उल्लेख स्कंद पुराण के केदार खंड में भी किया गया है। इस यात्रा के तहत वर्णावत पर्वत की करीब 15 किलोमीटर की परिक्रमा की जाती है और इस वर्ष यह यात्रा 27 मार्च को संपन्न हुई। और देखिए दोस्तों, साथ में मेरी गाड़ी भी आ गई है और अब हम बैठते हैं अपनी गाड़ी में। और मेरे साथी भी बैठे हुए हैं गाड़ी में और इनके साथ बैठते हुए देखो दोस्तों, हम चल पड़ते हैं चिन्याली बाजार से होते हुए पीपल मंडी की ओर, क्योंकि पीपल मंडी में भी हमारे साथी हैं और हम 8-9 लोग हैं जो आज वारुणी यात्रा के लिए जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, वर्णावत को भगवान भोलेनाथ का निवास स्थान माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो इस यात्रा को करता है उसे 33 करोड़ देवी देवताओं के दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आप भी बने रहिए मेरे साथ और आपको भी कराते हैं वारुणी यात्रा। इसके बाद हम पहुंच गए हैं पीपल मंडी और पीपल मंडी से हमने 2 अपने साथियों को पिकअप कर लिया है और यहाँ से अब हम चल पड़ते हैं सुलीठांग की ओर, क्योंकि हमारे 1-2 साथी सुलीठांग में भी हैं। देखिए दोस्तों, आप बने रहें। और एक बात और कहना चाहती हूँ कि जो लोग ट्रैकिंग के शौक़ रखते हैं, पैदल चलने का शौक़ रखते हैं, वो लोग इस यात्रा को अवश्य करें। हाँ, जो लोग नहीं चल पाते हैं उनके लिए ये यात्रा थोड़ा टफ़ है। लेकिन हम लोग जो हैं, जब इस यात्रा में गए तो हम साल्ट तक गाड़ी से गए। उसके बाद दोस्तों, ये यात्रा इतनी कठिन नहीं है। हालांकि उतरते वक्त थोड़ा परेशानी हुई, फिर भी भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, आप सब लोगों पर भी बनी रहे। दोस्तों देखिए आगे, और ये हम चलते चलते अब पहुंच गए हैं सुलीठांग। और देखिए हमारे ये 2 साथी, और इन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है और अब ये बैठ गए हैं गाड़ी में। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं हम बड़ेती चुंगी उत्तरकाशी में है। और देखिए दोस्तों, इस बीच जब हम चिन्याली से चलते हैं तो हमें कई स्टेशन पड़ते हैं और रात में अभी अंधेरा ही है, उजाला भी नहीं हुआ है। और सीधे अब आपको हम ले चलते हैं बड़ेती। देखिए दोस्तों, बड़ेती चुंगी में वरुण गंगा, भागीरथी और असी गंगा का जो त्रिवेणी संगम है, वहाँ से ये यात्रा स्टार्ट होती है। और बड़ेती में लोग जल भरते हैं और उसके बाद लोग करते हैं इस यात्रा को शुरू। तो देखिए, आप लोग भी बने रहें। अब मिलते हैं सीधे बड़ेती में त्रिवेणी संगम पर। ओके। हेलो दोस्तों, देखिए हम लोग पहुंच गए हैं बड़ेती चुंगी में और अभी भी अंधेरा ही है, उजाला भी नहीं हुआ है। और ये देखिए हम लोग 9 लोग हैं और भगवान भोलेनाथ का नाम लेके हम लोग चल पड़ते हैं अब त्रिवेणी संगम की ओर। और जो है वरुण गंगा, भागीरथी और असी गंगा का त्रिवेणी संगम। और यहाँ से हम लोग भरेंगे जल, स्नान आदि करेंगे, गंगा मैया की अर्चना करेंगे और उसके बाद चल पड़ेंगे अपनी यात्रा के अगले पड़ाव की ओर। आप लोग बने रहें। फिर से एक बार जरा आप अपने को आत्मा समझ के पहाड़ी पे चढ़ना। हाँ। आप पहुंचना, आपको पता ही नहीं चलेगा आप
फिर आप। ओके। हर हर गंगे। हर हर गंगे, हर हर गंगे। लो भाई, सब कहाँ गए मेरी टीम? टीम चिन्याली, गंगा मैया। चलो 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 चलो, ये गंगा मैया बना के छोड़ गया दीदी को। तो आप लोग बने रहें। और उसके बाद हमने भरा जल और उसके बाद हम सब लोग चल पड़ते हैं। अब थोड़ा उजाला हो गया था और आते जाते लोग भी हमें मिले, उनसे भी बातचीत हुई और चल पड़ते हैं हम यहाँ पे एक भोलेनाथ के मंदिर में, और जहाँ पे हम करते हैं जलाभिषेक और उसके बाद परिक्रमा करके बढ़ते हैं अगले पड़ाव की ओर। तो आप लोग बने रहें। जल भरने के बाद जलाभिषेक करके हम चल पड़ते हैं। हम आ गए हैं, लोग अभी आ रहे हैं बड़ी थी रोड की तरफ। और देखिए दोस्तों, अब लगने लगी थी यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें जहाँ पे आवश्यक सामग्री मिल रही थी, जैसे श्रीफल, चना इलायची आदि। तो हमने भी चना इलायची लिया यहाँ पे और चल पड़ते हैं अपने अगले पड़ाव की ओर। मुझसे देर में आए। देखिए दोस्तों, सभी जो हमारे दोस्त थे वो बहुत खुश थे, प्रसन्नचित्त थे और भोलेनाथ की जयकारा करते हुए हम बढ़ चलते हैं आगे की ओर। और हमारा जो अगला पड़ाव होगा दोस्तों, वो होगा ग्राम बसुंगा में। और ग्राम बसुंगा में वहाँ पे आपको लिए चलते हैं सीधे, और देखिए आपको दर्शन कराते हैं माँ रेणुका और कंडार देवता के लिंग के। तो चलिए दोस्तों, बने रहें हमारे साथ और करें वारुणी यात्रा का सुखद अनुभव। देखिए हम पहुंच गए हैं बसुंगा गांव में, और यहाँ पर होते हैं हमें अखंडेश्वर महादेव कंडार देवता के दर्शन, और आपको भी लिए चलते हैं इस मंदिर पे। देखिए दोस्तों, बहुत सुंदर मंदिर बनाया हुआ है और हमें तो इतना अच्छा लगा। जो श्रद्धा भक्ति लोगों के मन में है उसे तो देखते ही बनती है। कितना विश्वास लोगों का भगवान पे है, आस्तिक है लोग, और कहाँ से कहाँ की यात्रा कर रहे हैं लोग। और काफ़ी भीड़ थी, और कुछ लोग तो नीचे बड़ेती से ही पैदल यात्रा कर रहे थे, और वो भी नंगे पाँव। मतलब उनके लिए तो हैट्स ऑफ, उनको बार बार सैल्यूट करने का मन हो रहा था। और इस प्रकार से हमने किए अखंडेश्वर महाराज के दर्शन, और फिर हम चल पड़े अपने अगले पड़ाव की ओर, और यहाँ पे थोड़ा बहुत फोटोग्राफी भी की। देखिए दोस्तों, और जो यहाँ पे मेन चीज़ देखने को मिली हमें, लोगों का सेवा भाव। लोग इतने सेवा में तत्पर थे, तल्लीन थे कि वो बिना चाय पिलाए या कुछ भी आलू वगैरह जो भी दे रहे थे वो खिलाए लोगों को जाने नहीं दे रहे थे। और बिल्कुल तन्मयता से वो जो हैं और बिल्कुल शालीनता से लोगों को इनवाइट कर रहे थे, और मतलब ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के ले जा रहे थे कि चाय पियो, बैठो। बहुत ही ये सेवा भाव जो है ये उत्तराखंड वासियों में देखते ही बनता है। ये देखिए धन्यवाद आपका। कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? और हम लोगों ने भी जो आप सेवा भाव रख रहे हैं, बिल्कुल निस्वार्थ, एक भी पैसा आपको नहीं देना है, यहाँ पे मिले। और इनको भी हमने जो है बहुत बहुत धन्यवाद बोला कि आप लोग इतना महान कार्य कर रहे हैं, निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। और इस प्रकार हमने अखंडेश्वर महाराज के दर्शन करते हुए बसुंगा में हम चल पड़ते हैं फिर अपने अगले पड़ाव की ओर। और अगला पड़ाव हमारा होगा साल्ट गांव में। तो दोस्तों बने रहें हमारे साथ।
हम लोग साल्ट गांव पहुंच जाते हैं और यहाँ पे होते हैं हमें जगन्नाथ भगवान व अष्टभुजा माता के दर्शन। देखिए दोस्तों, बने रहें और चलिए हमारे साथ जगन्नाथ मंदिर भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए। आपको भी लिए चलते हैं और बहुत सुंदर और बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है साल्ट में। और रास्ता देखिए कितना सुंदर बना रखा है, मतलब देखने लायक है, दर्शन करने लायक है। मैं तो सभी लोगों से यही गुजारिश करती हूँ कि अगर आप लोग चलने के शौकीन हैं, ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो इस यात्रा को अवश्य करें। बहुत ही सुंदर और मनमोहक यात्रा है और दृश्य तो इतने सुंदर हैं कि आप सोचेंगे कि हम पता नहीं किस जन्नत में आ गए हैं। और देखिए दोस्तों, यह है भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर और दरवाजे पे देखिए कितनी सुंदर नक्काशी है। यहाँ पे भी हम लोगों ने पूजा अर्चना की, सब लोगों ने, और थोड़ा बहुत फोटोग्राफी भी की। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी लोगों का सेवा भाव वो भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर भी है और यहाँ पे हमने पंडित जी के साथ मिलकर पंडित जी से हमने पूजा वगैरह करवाई। और कितना सुंदर मंदिर बना हुआ है। उत्तराखंड में तो देवी देवताओं का मंदिर देखने योग्य ही है, कितने सुंदर सुंदर मंदिर बने हैं। और यहाँ पे भी हमें लोगों का सेवा भाव देखते ही बनता था। ये लोग 2-3 दिन पहले से ही, मेरे को लगता है कि ज़्यादा या 1 हफ्ते पहले से ही तैयारी में जुट जाते हैं कि उनको पता है कि हमारे गांव में लोग इतनी दूर से और इतनी पैदल यात्रा करते हैं, तो लोगों का जो सेवा भाव है वो देखते ही बनता है। और देखिए, आपको भी दिखाते हैं यहाँ पे, ये है भगवान जगन्नाथ। और भगवान जगन्नाथ की आप सब लोगों पर कृपा बनी रहे, आप लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, आपकी सभी मनोकामना ईश्वर पूरी करें। और देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा खुशी जो होती है वो उत्तराखंड वासियों के सेवा भाव को देख के होती है। यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा बहुत फोटोग्राफी की और उसके बाद यहाँ जो लोगों ने हमें बिना चाय पिए और बिना नाश्ता किए आगे बढ़ने ही नहीं दिया। बोल के, मतलब रिक्वेस्ट के साथ आग्रह कर करके उन्होंने हमें ज़बरदस्ती चाय नाश्ता करवाया। और आप जब इस यात्रा में आएँ तो भूल कर भी अपने साथ टिफ़िन वगैरह बिल्कुल ना लाएं, क्योंकि यहाँ पे इतना कुछ खाने सेवा भाव है आप लोगों का कि आपको भूख का अनुभव नहीं होता। यहाँ देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया ये आलू छिले सेवा करने के लिए। और ये देखिए इनको कितने सुंदर सेवा दे रहे हो? मतलब इतने श्रद्धा भाव और इतने प्रेम थोड़ा नहीं तो बैठे रहो, यहीं बैठो। और फिर हमारे साथी भी यहाँ सेवा देने लगे। थोड़ी देर में लगा हम भी आलू छीलते हैं और देखिए थोड़ा देर इन लोगों से बातचीत भी की, अच्छा लगा हमें। अच्छा, डंडी बना बहुत अच्छा लगा देखकर। और इन लोगों से हमें कुछ सीखना चाहिए। बहुत बढ़िया सेवा करते हो आप लोग। अतिथि देवो भव, ये तो इन लोगों के मन में, ये अतिथि को ये भगवान की तरह समझते हैं। ये तो उत्तराखंड की एक पहचान है कि वहाँ पे मेहमान जो होता है वो भगवान का रूप होता है, वो भगवान की तरह ही मेहमान को पूजते हैं। और उसके बाद हमने जगन्नाथ भगवान किसका मंदिर है? सामने कुछ फोटोग्राफ्स करी और एक श्री छोटी जगन्नाथ बच्ची का मंदिर, जिसको बहुत सेवा देख के कर रहे हो, लगा आलू कि बना रहे हो, साक्षात छोले देवी बना रहे है। हो, कुछ बताओ। बहुत सुंदर, उससे थोड़ा बातचीत की, अच्छा लगा। और फिर हम चल पड़ते हैं अपने अगले पड़ाव की ओर। और अगला पड़ाव है हमारा ज्ञानजा गांव में। ज्ञानजा गांव में हम वहाँ पे करते हैं ज्वाला माता के दर्शन और सिद्धेश्वर भगवान के दर्शन। आप लोग भी बने रहें। देखिए दोस्तों, चलते हैं आगे। अब हमारी पैदल यात्रा हो गई है शुरू। ये कौन सा गांव है?
ज्ञान जाचे आप लोग नहीं गए तब वारू ने? हम तो यहाँ दुकान में करने स्वागत। अच्छा धन्यवाद 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 जय हो। हेलो दोस्तों, फिर हम पहुंच जाते हैं ज्ञानजा गांव में और यहाँ लोगों ने इतने सुंदर सुंदर घर बनाए हुए हैं और बहुत ही मेंटेन करके रखा हुआ है। बहुत सुंदर खेती है। देखिए दोस्तों, पुराने घर पठाल वाले इतने सुंदर लग रहे हैं और सफाई से बहुत सुंदर लगा हमें इस गाँव में देखकर। और लोगों का प्यार करने, बातें करने का तरीका इतना प्यार भरा कि मतलब लगा कि कितने अच्छे लोग हैं इधर ना। इनसे अच्छी तरीके से बात करी तो बोले कि बैठो चाय पियो पानी पियो, मतलब बहुत ही मन गदगद हो गया। और उसके बाद हम आगे बढ़ते रहे क्योंकि हमारी पैदल यात्रा शुरू हो चुकी थी अब यहाँ से। और उसके बाद चलते चलते दोस्तों हम पहुँच गए शिखलेश्वर मंदिर व माँ ज्वालपा माता के दर्शन करने हेतु। और वहाँ पे जो हमें कुछ दृश्य देखने को मिले अति सुंदर। अच्छा नीचे से पैदल बहुत अच्छा। इधर के ही हैं आप? उत्तरकाशी के, मतलब गढ़वाली लोग हैं। ओके ठीक। हेलो दोस्तों, फिर हम पहुंच जाते हैं माँ ज्वालपा देवी के दरबार में और वहाँ पे हम पूजा अर्चना करते हैं और शिखलेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं। थोड़ा बहुत नाच गाना होता है और इसके साथ ही हम चल पड़ते हैं फिर अपने अगले पड़ाव की ओर। और अगला पड़ाव हमारा होता है वर्णावत शिखर। आप बने रहें दोस्तों, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप कमेंट में ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा और कभी अगर आपको मौका लगे तो ज़रूर इस यात्रा को करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मुझे भी ये लग रहा था कि मैं शायद नहीं कर पाऊँगी, लेकिन महादेव की ऐसी कृपा हुई कि मैंने ये यात्रा बखूबी संपन्न करी भगवान के आशीर्वाद से और आप सब लोगों के प्यार से। आप लोग बने रहें हमारे साथ। अब चलते हैं हम वर्णावत शिखर पर और आपको और भी अच्छी अच्छी जगह के दर्शन कराते हैं दोस्तों। देखते रहें। इधर यहाँ सीन देखो, सीन देखो। माय गॉड, फोटो नहीं वीडियो बनेगी। ये है हेलो दोस्तों, और खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए हम चल पड़ते हैं अपने अगले पड़ाव की ओर। और अब देखिए आप लोग, यहाँ पे जो बुरांस है वो कितना खिला हुआ है। हर जगह बुरांस ही बुरांस दिखाई दे रहा है। देखिए दोस्तों, आपको दिखाते हैं बुरांस के फूल। बुरांस का और बहुत सुंदर लगते हैं ये ऊंची पहाड़ियों पे ही होते हैं। और ये देखिए यहाँ पे ये दृश्य कितना मनमोहक लग रहा है। और हमारे कुछ साथी ऊपर चले गए हैं और वो हमसे इंतज़ार कर रहे हैं हमारा, और हम भी चल पड़े हैं फिर उनके पास। दोस्तों बहुत खड़ी चढ़ाई थी, बहुत थकान भी लग रही थी, लेकिन जब सब मिले तो बहुत ही एंजॉय किया हमने पलों को और बहुत अच्छा लगा। देखिए दोस्तों, हमें तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग ये बताएं, ये देखिए बुरांस के फूल कितने सुंदर लग रहे हैं। ये देखिए हम लोगों ने खूब एंजॉय किया। आप लोग बने रहे हमारे साथ। कोई नहीं, आज सब आत्मा के रूप में जा रहे हैं, सब हल्के हैं, भारी कोई नहीं आज।
हम फिर चल पड़ते हैं अगले पड़ाव की ओर। और लोग भी थे, ये देखिए वो जा रहे हैं ऊपर, हमसे काफ़ी आगे निकल गए हैं और हम भी लगे थे अपने रास्ते पे। और हम फिर पहुंच जाते हैं हम व्यास कुंड में। यहाँ पे देखिए आपको, यहाँ पे कहते हैं कि व्यास भगवान ने तपस्या की थी, इसलिए इसका नाम व्यास कुंड है। और पानी तो यहाँ का बहुत ही सुंदर है। हाँ बोल करो तो चढ़ाना का लगा व्यास कुंड यदि गंगा जी से भी और उत्तम। अच्छा, व्यास कुंड बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो दोस्तों, बड्डी जी ने व्यास कुंड की महिमा बताई और यहाँ पे 2 छोटे छोटे पंडित जी बैठे थे, उन्होंने हमें टीका दिया। ये है दोस्तों व्यास कुंड, आप भी दर्शन करें। और बहुत ही शीतल जल था, हमने शीतल जल का आनंद लिया और फिर हम आगे की ओर बढ़ गए। और देखिए बुरांस ही बुरांस है पूरी घाटी में, बहुत सुंदर लग रहा है, मानो लग रहा था कि स्वर्ग धरती पे ही उतर आया हो। अगर कोई कवि होता तो बहुत ही सुंदर कविताएं बनाता दोस्तों इस पे। खैर हमारे पास उतना टैलेंट है नहीं। देखिए दोस्तों, थोड़ी देर कर दो जरा, हेलो हाय हमें जय भक्तों की कर दो जरा, हेलो। देखिए दोस्तों, हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं भी दिखाई दे रही थी, बहुत सुंदर, मतलब क्या ही बताएं नज़ारों का, बहुत सुंदर लग रहे थे। और आगे बढ़ते हुए देखिए आपको सारे दृश्यों का दर्शन करवाते हैं और हम चल पड़े फिर अगले पड़ाव की ओर, जो है वैद्यनाथ का शिखर। कौन जा रहा है? 12 वहाँ बजे हम पर जाएंगे, है 8 बजे। शिखरेश्वर महादेव। ये हमारा चढ़ते हुए चढ़ाई का अंतिम पड़ाव है, उसके बाद हम उतराई पे उतरेंगे। और देखिए आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं। ये पहुंच गए हम शिखरेश्वर महादेव के प्रांगण में। और जो भक्तजन थे वो बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे थे। पीपल के पेड़ पे मौली का धागा लपेट रहे थे, बहुत धूप दीप से अर्चना कर रहे थे, बहुत सुंदर लगा देखकर। देखिए दोस्तों, आप देखिए यह है शिखरेश्वर महादेव वर्णावत पर्वत। ये देखिए यहाँ पर फिर हमने जो है अंदर जाके शिखरेश्वर महादेव की पूजा अर्चना करी। ये देखिए, बोलिए शिखरेश्वर महादेव की जय। आप सभी लोगों पर शिखरेश्वर महादेव की कृपा बनी रहे, आशीर्वाद बना रहे, यही हम महादेव से प्रार्थना करते हैं। देखिए दोस्तों, कलकत्ता से भी लोग आए थे और उनसे मिलकर हमें अच्छा लगा। मतलब देखिए ना, आस्था श्रद्धा कितनी है लोगों में। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी लोगों ने बिल्कुल आस्था श्रद्धा से, निस्वार्थ सेवा भाव से बिल्कुल लोगों के लिए प्रसाद बनाया था। और इसमें ITBP की तरफ से था हलवा और गांव वालों की तरफ से था आलू के गुटके और चाय। ये देखिए लोग कितनी सेवा भाव से यहाँ जुटे थे और मतलब देख के तो दिल गदगद हो गया। ये देखिए, और निस्वार्थ सेवा, ये नहीं है यहाँ पे कि आप इतना दान दीजिए, इतना पैसा दीजिए, कोई नहीं। आपकी श्रद्धा भक्ति, आप 1 रुपये दें, 10 रुपये दें, 100 रुपये दें, 50 रुपये दें। इस प्रकार से हमारा टॉप का पड़ाव होता है अब समाप्त। अब है उतरने की बारी। अब हम यहाँ से नीचे उतरते हैं और यहाँ से देखिए दोस्तों, उत्तरकाशी का सुंदर शहर दिखाई देता है। और चलते चलते अब हम आपको दिखाएंगे अपना कि हम कैसे उतरते हैं, चढ़ाई में हम कैसे चढ़े और उतरते हुए हम कैसे चलते हैं। उतरते हुए थोड़ा परेशानी हुई हमें, क्योंकि बहुत उतराई थी खड़ी बिल्कुल, तो पाँव में काफ़ी दर्द हुआ। और ये देखिए, ये उत्तरकाशी शहर का सुंदर नज़ारा। यह है उत्तरकाशी शहर, जो कि वर्णावत शिखर से इस प्रकार दिखाई देता है। और ये है बुरांस के सुंदर सुंदर फूल। और अब चल पड़े हम नीचे की ओर। देखिए दोस्तों, बने रहें। अभी देखिए आप, हम आपको अभी और भी देवी देवताओं के दर्शन करवाएंगे। बने रहें आप हमारे साथ। थैंक यू।
चलते उतरते दोस्तों हम पहुंच जाते हैं संग्राली गांव में, और यहाँ पे हमें होते हैं विमलेश्वर महादेव के दर्शन। ये देखिए दोस्तों, ये है आपका संग्राली गांव और यहाँ पे है विमलेश्वर महादेव का सुंदर मंदिर। और देखिए दोस्तों, मंदिर तो है लेकिन साथ में जो लोगों का सेवा भाव है। और यहाँ पे देखिए चौलाई के लड्डू और शरबत और चाय, आपकी जो इच्छा है वो आप ले सकते हैं। और इस सफ़र में तो मतलब भूख का तो कहीं पता ही नहीं चला, यानी कि हमने ज़रूरत से ज़्यादा ही खाया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि प्रसाद है और लोगों का सेवा भाव। और यहाँ पर थे कुछ बच्चे बैठे हुए और कर रहे थे कीर्तन, तो बहुत सुंदर लगा। और यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम थोड़ी देर हमने विश्राम किया, चौलाई के लड्डू खाया और फिर चल पड़े हम आगे की ओर। अब हमारा अगला पड़ाव होगा पाटा गांव में, जहाँ पे हम करेंगे कंडार देवता, जो बाड़ाट के आराध्य देव हैं कंडार देवता, उनके दर्शन। ये देखिए आप, अब हम चल पड़ते हैं आगे की ओर। ये दोस्तों देखिए, ये है पाटा गांव और यहाँ पे हमें होते हैं अब कंडार देवता के दर्शन। आप लोग भी दर्शन करें और बोलें कंडार देवता की जय। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये पहले इनको बोलते थे कुठार, तो कुठार यहाँ पे देखने को मिले हमें और बहुत अच्छा लगा इनको देख के। और ये देखिए, ये है कंडार देवता का सुंदर प्रांगण। हम यहाँ पे पहुँच गए। ये है कंडार देवता की डोली। जय बोलो कंडार देवता की। कंडार देवता की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, कोई भी परेशानी ना आए, ऐसी कंडार देवता से प्रार्थना करते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए आपको दर्शन कराते हैं कंडार देवता के। ये भी हमने प्रसाद लिया, चौलाई का लड्डू और चाय पी के हम चल पड़े फिर अपने अगले पड़ाव की ओर। और अब हम जाते हैं नर्मदेश्वर मंदिर और हमारा लास्ट में आता है दुर्गा माता के दर्शन के बाद दर्शन करने हेतु। तो देखिए दोस्तों, बने रहे आप भी। और कंडार देवता के मंदिर में का डांस, सब हमने डांस किया, बहुत सुंदर लगा। देखिए दोस्तों, बने रहे और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये यात्रा कैसी लगी, ताकि हमें एक फीडबैक मिल सके कि ये यात्रा कैसी है और आप लोग इसको करना चाहते हैं या नहीं। देख लीजिए। और ट्रैकिंग वाले लोगों के लिए तो बहुत सुंदर ट्रैक है, बहुत सुंदर। देखिए दोस्तों, अब आ गए हम नर्मदेश्वर महाराज के दर्शन करने। और यहाँ पे अर्चना बढ़िया लग रहे और उसके बाद हम चले आगे की ओर। पहुँचे अब दुर्गा माता के सुंदर मंदिर में। आरती करी वहाँ। पूजा अर्चना किया और एंजॉय कर रहे थे। और हमने पूजा अर्चना के बाद एंजॉय किया और फिर चल पड़े हम आगे की ओर। सामने वाला गांव कौन सा? नैड़ा नैड़ा नाड़ 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 ये वाला अभी हमें यहाँ पाटा, से पाटा। नीचे जाने में कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा अब मेरे को तो 1 घंटा, इनको आधा घंटा। हाँ कोई 40 सकाल। चलते चलते दोस्तों हम पहुंच जाते हैं अब तेखला में। और तेखला का मतलब हम पहुंच गए हैं रोड पे। और लेकिन पाँव की तो बैंड ही बजती थी, उतराई में काफ़ी दिक्कत हुई। पहुंचने वाला है। लेकिन जब हम रोड पे पहुंच गए तो एक सुकून मिला कि चलो अब तो फाइनली हम पहुंच ही गए। और ये देखिए दोस्तों, लोग भी बोल पा रहे हैं भक्तों,
बड़े उत्साह से भरे हुए और जोशो खरोश से बोलो सभी भक्तों की जय। और ये देखिए दोस्तों सभी लोग आ रहे हैं और ये देखिए कितने सुंदर तरीके से। और ये फिर हम लोग यहाँ बैठे थे। ये देखिए दोस्तों कितने ऊपर से आए हुए। और यहाँ पे देखिए ये भैया नेपाली भैया, ये भी इंसान है। कितना अब हम पहुंच गए हैं। पत्थर ले जा रहे हैं ये देख ला रोड पे। और उसके बाद रोड चले आगे और ऊपर से फिर आए हम रोड पे आ गए गए। तितला से नीचे अब हम रोड पे पहुंच चुके हैं। गंगोरी के लिए। अब इन लोगों के पैर एकदम ये देखिए दोस्तों कितनी भीड़ है। नहीं लोग यहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, घुटने में थोड़ा आराम कर रहे हैं और कुछ लोग सीधे घुटने में दाएं जा रहे हैं। दाएं की दिक्कत ही है मुझे ना। कहाँ गए हो? कम नीचे थकान बैठे। लगी है, वो सीधे भाग ये है रहे यहाँ हैं। पे। ये देखिए हमारे सभी साथी थोड़ा सा सुस्त आ रहे हैं और अब हम चल पड़ते हैं आगे की ओर। ये देखिए कोई लोग रोड जा रहे हैं, काफ़ी थक गए हैं लोग, लेकिन यात्रा तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनमोहक। और नमामि गंगे वाले बच्चे जो उनकी टीम थी वो भी थे यहाँ पर, वो भी आए हुए थे। उनको देखकर बहुत सुंदर लगा। हाँ क्या पता। स्वीट टॉप हूँ मैं तो संग्रहालय जाऊंगी। अच्छा पहले जाते हैं यहाँ से वहाँ बड़े फिर गंगोरी में दोस्तों हम बढ़ चले अस्सी गंगा की ओर, जो है अस्सी गंगा और भागीरथी का सुंदर संगम। और यहाँ पर भी श्री सुरेश चौहान जी जो विधायक हैं गंगोत्री विधानसभा के, उन्होंने बहुत सुंदर भंडारे का आयोजन किया था। यहाँ पे भी लोगों के लिए उचित जलपान की व्यवस्था थी। लोगों ने अपनी थकान उतारी चाय पीकर और फिर लोग आगे की ओर बढ़ चले अस्सी गंगा की ओर। देखिए दोस्तों अब चलते चलते हम पहुंच जाते हैं अस्सी गंगा भागीरथी के सुंदर संगम पर। देखिए दोस्तों लोगों की भीड़ देखते ही बनती है और लोगों की श्रद्धा भक्ति आस्था देखने लायक था। और ये है भागीरथी नदी का सुंदर नज़ारा। आप लोग भी दर्शन करें और बोलें गंगा मैया की जय। और गंगा मैया की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे, सभी भक्तों पर बनी रहे, सभी देशवासियों पर बनी रहे। और इस प्रकार से सब लोगों ने गंगा में किया स्नान और जो नहीं कर पाए उन्होंने धोया मुँह हाथ और साथ में भरा जल। और जल लेकर हम चल पड़े फिर अपने अगले पड़ाव की ओर। और अगला पड़ाव है काशी विश्वनाथ का मंदिर। देखिए दोस्तों बने रहें, अब यात्रा संपूर्णता की ओर है। अब हम बढ़ चले आगे और इसी तरह से आगे बढ़ते हुए पहुंच जाते हैं रोड पे। और रोड पर पहुंचकर हम बैठ गए अपनी गाड़ी में और चल पड़े फिर काशी विश्वनाथ के दर्शन करने। ये देखिए दोस्तों गंगोरी से आगे जाने पर उज्जैनी से होते हुए पूरे बाजार से निकलते हुए हम लोग जाते हैं काशी विश्वनाथ के दर्शन करने। आपको भी कराते हैं दर्शन, आप लोग बने रहें। बहुत सुंदर यात्रा रही, बहुत सुंदर अनुभव रहा और बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ देखने को मिला। हमें तो बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। देखिए दोस्तों ये हम बढ़ चले अब विश्वनाथ चौक की तरफ। अब आपको करवाएंगे भोलेनाथ के दर्शन। विश्वनाथ चौक हर हर विश्वनाथ चौक पे आ गए ना। काशी विश्वनाथ की बस सुंदर नगरी। अब जाएंगे हम विश्वनाथ मंदिर में। जय भगवान भोलेनाथ की विश्वनाथ। कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे। ये काशी विश्वनाथ का सुंदर मंदिर के दोस्तों दर्शन करिए आप लोग भी। और यहाँ पे जलाभिषेक किया हमने भोलेनाथ पर। और फिर गए हम शक्ति माता के मंदिर, उसके बाद हनुमान जी के मंदिर। ये रहा विश्वनाथ का सुंदर मंदिर। ये देखिए दोस्तों हर हर महादेव। और परिक्रमा करने के बाद हमने किए शक्ति माता के दर्शन, थोड़ा बहुत खींची फोटो और हनुमान जी के दर्शन करने के बाद हम चल पड़े अपने घर की तरफ। ये देखिए दोस्तों बहुत सुंदर यात्रा रही, बहुत सुंदर अनुभव रहा, बहुत सुंदर दृश्य नज़ारे, बहुत कुछ सीखने को मिला।
आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। और फिर गाड़ी में बैठकर हम लोगों ने किया एंजॉय, बातें की शेयर, आपस में दिए एक दूसरे को टिप्स कि अगर पाँव दर्द ज़्यादा हो तो नमक पानी से सेकें, दवाई खाएं और स्वस्थ रहें और अगले साल पुनः यात्रा के लिए तैयार रहें। इस प्रकार से यात्रा होती है हमारी संपन्न। फिर दरासू बैंड पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हमारे साथी 2-3 लोग थे जो उतरे और फिर हम बढ़ चले आगे की ओर। और यहाँ पे हम सुलीठान से होते हुए, सुलीठान पे भी हमारे कुछ साथी थे, उनसे भी विदा ली और हम चल पड़े आगे की ओर। और फिर ऐसा करते करते प्रत्येक लोग अपने घर की ओर बढ़ चले और हम भी। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो, महादेव की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।